अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी इफ़ेक्ट्स। एसएमसी और आईसीटी के बेसिक टू एडवांस कोर्स में ये फुल कोर्स की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। थोड़ी सी अनयूजुअल वीडियो है, लेकिन सूनर और लेटर आप अपने ट्रेडिंग करियर में इन मिस्टेक्स को ज़रूर करेंगे। और ये वो 4 मिस्टेक्स हैं जो कि अगर आप इनके ऊपर कंट्रोल पा लें तो आप बहुत जल्दी अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि ट्रेडर्स इन मिस्टेक्स को रियलाइज़ किए बगैर करते रहते हैं, और स्टार्टिंग ऑफ माय करियर मैं भी इन मिस्टेक्स को करता रहा हूँ, और अभी भी कभी कभी ये गलती हो जाती है। तो अगर आप कॉन्शियसली इन गलतियों के को देखें और इनको अपने आप को इनके लिए ट्रेन करें तो यकीन करें कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इससे पहले कि मैं ये मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करूं, ये है मेरा चैनल अहमद बुखारी एफएक्स। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे पर्सनल मेंटोरशिप में आना चाहते हैं तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और ये भी व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और हमारी लाइव स्ट्रीम्स जो अभी स्टार्ट हुई हैं, जो एवरी डे होती हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। विद दिस आउट ऑफ द वे, अब बात करते हैं उन 4 मिस्टेक्स के बारे में। तो सबसे पहली जो बहुत कॉमन मिस्टेक है वो यह है कि ये आप देख रहे हैं 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रेंड क्लियरली बेरिश है। ट्रेंड बिल्कुल देखें कैसे बेरिश आ रहा है, लेकिन ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जिसके अंदर प्राइस टच करने के बावजूद भी ज़्यादा नीचे नहीं आई। और इसकी रीज़न ये है कि ये जो इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, हम इन इक्वल हाइज को इग्नोर कर देते हैं। ये इक्वल हाइज या अगर इक्वल लोज बने हुए हों, जिस तरह के ये बने हैं, तो मार्केट के लिए ये एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। मार्केट यूजुअली क्या करती है कि जाती है और पहले इस लिक्विडिटी को स्वीप कर लेती है। तो इसके बावजूद कि आपका स्ट्रक्चर बीरिश है, प्राइस ऊपर जाके इनको टारगेट कर सकती है, इस लिक्विडिटी को अटैक कर सकती है। तो जब भी आप बीरिश की या बुलिश ट्रेड लें तो ध्यान रख लें कि क्या कहीं पे इक्वल हाइज या इक्वल लोज तो नहीं पड़े हुए। ये थी फर्स्ट मिस्टेक। अगर आप इसको करेक्ट कर लें तो काफ़ी बेहतर आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं, और मे बी यहाँ से अगर आप रिवर्सल ट्रेड लें तो ज़्यादा लंबी चले। तो ये है फर्स्ट मिस्टेक। अब चलते हैं अपनी दूसरी मिस्टेक की तरफ। तो दूसरी जो मेजर मिस्टेक है वो ऐसे होती है कि लोग अक्सर, ये मैंने देखा है कि जब प्राइस ये पुल बैक करके यहाँ पे आती है और स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, तो लोग इसको स्ट्रक्चर चेंज यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर समझने लग जाते हैं। हालांकि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर है। जब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो ये करेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर है। और डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो इसके नीचे कोई हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जबकि ये देखें कि जब ये वाला स्ट्रक्चर इस एक्सपेंशन लेग ने ब्रेक किया है तो इसके नीचे हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। तो दूसरी ये बिग मिस्टेक होती है कि लोग इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब तक हाई टाइम फ्रेम में हिट ना हो, यूजली चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस मिस्टेक को भी अपने जहन के अंदर रखें, और होपफुली ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत इम्प्रूव करेगी। अब चलते हैं तीसरी मिस्टेक की तरफ, जो कि लोग कॉमनली मेक करते हैं। और जैसे कि जर्नलिंग से ही आपको पता लग गया है कि लोग यूजुअली क्या होता है कि अपने विनिंग और लूजिंग सेटअप्स की जर्नलिंग नहीं करते, और इसको बहुत छोटी चीज़ समझते हैं। हालांकि आपको अपनी हर एक ट्रेड की जर्नलिंग करनी चाहिए। खुसूसी तौर पे शुरू तो बेहद ज़रूरी है। शुरू से अगर आप इसकी आदत डाल लें तो ये लगती है एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये आपके सेटअप्स को और आपकी ट्रेड को बहुत हद तक इम्प्रूव करेगी। आप किसी भी ट्रेडर के पास चले जाएं, किसी भी ट्रेडर के पास चले जाएं जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर हो, वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर ज़ोर देगा कि आप अपनी जर्नलिंग करें। चेक लिस्ट आपकी होनी चाहिए कि क्या मिस्टेक आपने की है, और आपकी विनिंग ट्रेड में क्या आपने अच्छी बात की है, और आपने अपनी लूजिंग ट्रेड में क्या मिस्टेक्स की हैं।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट करें जर्नलिंग को और देखें कि कैसे आपकी ट्रेडिंग में निखार आता है, कैसे इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये थी थर्ड मिस्टेक। और फोर्थ और लास्ट मिस्टेक की तरफ अब हम लोग चलते हैं अपनी। और फोर्थ और लास्ट मिस्टेक ये है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सेटअप्स। क्या होता है कि लोग एक सेटअप की बैक टेस्टिंग करते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं और उसके ऊपर उनको ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन यूं ही उनके स्टॉप लॉसेस हिट होना शुरू होते हैं वो सेटअप को चेंज कर देते हैं और फिर वो कॉन्स्टेंटली मुसलसल अपने सेटअप्स को चेंज करते रहते हैं। हालांकि ट्रेडिंग में अगर आप किसी भी प्रो या गुरु से जाके बात करेंगे तो आपको जो सही प्रो ट्रेडर हैं वो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपने सेटअप्स को कॉन्स्टेंटली चेंज ना करें। आपके ऊपर कुछ ऐसा टाइम आ सकता है जिसमें आपके सेटअप्स वर्क ना करें, और ये ऑफन ये हर एक ट्रेडर के साथ होता है कि उसके कोई टाइम आता है कि सेटअप्स नहीं काम करते। आप अगर आपके कॉन्स्टेंटली एसएल हिट होने लग गए हैं तो आप अपने उनके सेटअप के ऊपर मज़ीद उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें और अपनी मिस्टेक्स को ठीक करें। अदर देन दैट अगर आप ये बार बार सेटअप्स चेंज करते रहेंगे तो आप कभी भी एक कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते, पीरियड। आप अपने आप को जितना मर्ज़ी होशियार समझते रहें, जो मर्ज़ी चालाक समझते रहें, कभी भी इम्प्रूव नहीं करेंगे। इसलिए आपको क्या चाहिए, आप एक सेटअप को मास्टर करें और फिर उसके साथ पूरी लाइफ स्टिक रहें। हाँ, उसके अंदर एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंसेस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन उस सेटअप को चेंज नहीं करना आपने, बल्कि उसको इम्प्रूव करना है। तो ये थी वो 4 मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक जो कि नए ट्रेडर्स या फिर कुछ पुराने ट्रेडर्स भी करते हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो तो एक बार फिर ये है मेरा चैनल अहमद बुखारी FX और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कायम करके मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आ सकते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।